आपको याद होगा कि मैंने कुछ हफ्ते पहले सलातीन की पहली किताब और उसकी पहली 7 आयत को खुदावंद के पाकलाम में से आपके सामने बयान किया था। और मैंने ये अर्ज किया था कि खुदा एलिया को तैयार कर रहा था एक बहुत बड़े काम के लिए। खुदा ने उसको करीत के नाले पर भेजा, जिसका मतलब है काटना। करीत के नाले पर भेजा, उसको आम लोगों से जुदा कर दिया और एलिया कई दिनों तक करीत के नाले पर तरबियत हासिल करता रहा। वो दुनिया से दूर तन्हाई में खुदा से तरबियत पा रहा था और उसको खुराक पहुंचाने के लिए खुदा ने कव्वों को हुक्म दिया कि वो उसको सुबह और शाम रोटी और गोश्त मुहैया करें। वहां पर एक नाला भी था जिसको करीत का नाला कहा गया, जहां से हर रोज एलिया को ताजा और साफ पानी मुयस्सर होता था। हमने ये भी सुना कि आहिस्ता आहिस्ता वो नाला सूखता गया और हर रोज एलिया अपनी आंखों से पानी की मिकदार को कम होते हुए देख रहा था। और एक दिन आया जब वो नाला बिल्कुल सूख गया, क्योंकि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। नाला सूख गया। एलिया उसी जगह पर मौजूद है और उसकी तरबियत का अभी दूसरा सेगमेंट शुरू होने वाला है। अभी उसकी तरबियत खत्म नहीं हुई। खुदा अपने बंदे को तैयार कर रहा था, क्योंकि 18वें बाब में हम एलिया को फिर अखीब बादशाह के सामने और बाल के पुजारियों के सामने खड़ा होते हुए देखते हैं। लेकिन अभी वो करीत के नाले पर है और करीत का वो नाला जहां पर खुदा उसकी परवरिश करता रहा अब सूख चुका था। यूं लगता है कि आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई, एक के बाद दूसरी मुश्किल का आगाज हो रहा था। लेकिन यह तरबियत का जमाना था और तरबियत के इस वक्त में खुदा एलिया को एक बहुत बड़े काम के लिए तैयार कर रहा था। एक बात मैं आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर कभी आपने किसी ऐसी जगह का विजिट किया हो जहां पर धातों को मोल्ड किया जाता है, उनसे कोई और चीजें बनाई जाती हैं,
आपने ज़रूर ये मुशाहदा किया होगा कि इससे पहले कि चीज़ों को या धातुओं को मोल्ड किया जाए, उनको पहले मेल्ट किया जाता है, उनको पहले पिघलाया जाता है ताकि उनसे कोई और चीज़ बनाई जा सके। खुदा इससे पहले कि एलिया को एक बहुत बड़े काम के लिए इस्तेमाल करे, वो उसको इसी मरहले से गुजार रहा है। मकसद ये है कि एलिया खुदावंद के अंदाजे के मुताबिक जिस मकसद के लिए खुदा उसको इस्तेमाल करना चाहता है, उसके मुताबिक तैयार हो सके। अगर आप मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफिसुस की कलीसिया के नाम उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर खिदमत के काम के बारे में बयान किया गया है कि खिदमत के काम का मकसद क्या है। और मकसद ये है, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं, कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजे तक ना पहुंच जाएं। खुदा का मकसद मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ये है कि हम खुदा के अंदाजे के मुताबिक, मसीह के कद के मुताबिक पहुंच जाएं, ताकि आगे को हम बच्चे ना रहें बल्कि बालिग हो जाएं। खुदावंद हमारी तरबियत कर रहे हैं, और इस तरबियत में जब एलिया क्रीत के नाले पर बैठा था, क्रीत का नाला खुश्क हो चुका था, उसको अब यहाँ पे कोई उसकी परवरिश के लिए पानी का ज़ख़ीरा मौजूद नहीं रहा, लेकिन खुदा उसको एक और हुक्म देता है। जब वो अभी क्रीत के नाले, खुश्क नाले पर बैठा था और ये सोच रहा था कि खुदा ने मुझे तर्क कर दिया है, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, ना मेरे लिए अब यहाँ पर परवरिश का कोई इंतज़ाम रहा है, खुदा ने मुझे तर्क कर दिया है, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। ज़िंदगी में कभी कभार हम बिल्कुल ऐसे मरहलों में से गुजरते हैं जब हमें ये एहसास होने लगता है कि हम छोड़ दिए गए हैं, हम तर्क कर दिए गए हैं, और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल और एहसास होता है कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। खुदा जो एलिया की परवरिश करता रहा, कव्वों के जरिए से सुबह और शाम उसको खाना पहुंचता रहा, उसको खुदा ताजा पानी फराहम करता रहा, इस नाले के वसीले से अब ये नाला सूख चुका है, उसके लिए परवरिश का इंतजाम खत्म हो चुका है, और वो उस नाले पे बैठा ये सोच रहा है कि मैं अब तर्क हो चुका हूं, खुदा ने मुझे छोड़ दिया है और अब खुदा को मेरी जरूरतों का कोई ख्याल नहीं रहा। मैंने अर्ज किया है कि कभी कभार हम जिंदगी में ऐसी ही सूरत हाल में से गुजरते हैं जब हमें ये एहसास होता है कि हम छोड़ दिए गए हैं। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए आज इन आयात में बड़ा खूबसूरत दरस मौजूद है। एलिया उसी नाले पर जो सूख चुका है उस पर बैठा खुदा का इंतजार कर रहा है। He was obedient। अगरचे नाला खुश्क हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो उसी नाले पर बैठा हुआ खुदा का इंतजार कर रहा है। बतौर इंसान हम कभी कभार इस ख्वाहिश का शिकार हो जाते हैं कि जब हम ये महसूस करें कि अब हमें खुद आगे बढ़ना है और अपने लिए रास्तों का इंतखाब करना है, हम बजाय इसके कि खुदा हमारे लिए रास्तों का इंतखाब करे,
हम खुदा के पीछे चलने की बजाय खुदा के आगे चलने की कोशिश करते हैं, और हम अपने मामलात को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम खुद मसाइल को अपनी मर्जी के साथ हल करें। हम इंतज़ार करना नहीं चाहते। इंतज़ार करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी कोफ्त बन जाता है, और हम इंतज़ार करने की बजाय, दुरुस्त वक्त का इंतज़ार करने की बजाय, खुदा का इंतज़ार करने की बजाय खुद आगे बढ़ते हैं और खुदा के आगे चलना शुरू कर देते हैं। बजाय इसके कि हम खुदा की पैरवी करें, हम खुदा के आगे चलना चाहते हैं। खुदा का इंतज़ार करने की बजाय हम अपनी मर्ज़ी से अपने मामलात को अपने हाथों से हल करना चाहते हैं। ये अच्छा रवैया नहीं है। खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम उसका इंतज़ार करें। खुदा हमारे लिए बेहतर इंतज़ाम करता है अपने वक्त के मुताबिक। ये एक ऐसा वक्त होता है जब इंसान अपने बारे में ये समझ लेता है कि मैं हर एक मामले को हैंडल कर सकता हूं, अपनी ताकत के साथ, अपनी हिकमत के साथ मैं अपने मामलात को हासिल कर सकता हूं। लेकिन यह दुरुस्त नहीं है। एलिया वहीं पर खुश्क नाले पर बैठा है ताकि वो खुदावंद का इंतज़ार करे, बजाय इसके कि वो अपने स्केड्यूल को खुदावंद के सामने रखे। ही वॉज वेटिंग फॉर द गॉड्स टाइम। दुरुस्त वक्त का इंतज़ार कर रहा है वो, और वहीं पर वो बैठा है। एक दफ़ा फिर उसको एक आवाज़ आती है, लेकिन इससे पहले वो इंतज़ार कर रहा था। अगर आप मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 40वां बाब और उसकी 31वीं आयत को देखें तो वहाँ पर यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। लेकिन ये वो लोग हैं जो खुदावंद का इंतज़ार करने वाले हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलात में, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में, अपनी ज़िंदगी की दौड़ में खुदावंद का इंतज़ार करने की बजाय अपनी मर्जी को दाखिल कर लेते हैं, हमारी मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। अब खरूज की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत को देखिए। खरूज की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत में हम एक ख़ास बयान पढ़ते हैं, लेकिन उसका सियाक़ो सुबाक़ ये है कि बनी इसराइल बहरे कुलज़म के किनारे पर खड़े हैं और उनके पीछे फ़िरौन की फ़ौजें हैं। खुदा इन खौफज़दा लोगों से एक बात करता है और खुदा मूसा की मार्फत कलाम करता है। यहाँ पर लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज के दिन तुम्हारे लिए करेगा। चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो। खुदा हमसे ये तवक्को करता है कि हम उसका इंतज़ार करें, लेकिन बहुत दफ़ा हम इंतज़ार करने की बजाय अपने मामलात को अपने मर्जी से हल करना चाहते हैं। हम चीज़ों को अपने टाइम टेबल के मुताबिक हासिल करना चाहते हैं। हम सरफराजी को
खुद अपने लिए जीतना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से है। खुदावंद जब एलिया करीत के नाले पर बैठा था, खुदावंद ने उसको एक और हुक्म दिया। खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ, उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। मेरे लिए यह बयान बड़ा हैरान कुन है, क्योंकि सारपत जुग्राफियाई तौर पर बनी इसराइल की ममलकत का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो सूर और सैदा की ममलकत का हिस्सा था। गैर अक़वाम की जगह थी, बुतप्रस्त लोगों के रहने की जगह थी। ये इज़बल की ममलकत थी, जहां से इज़बल को अखीयब ब्याह कर लाया था। ये खुदा के लोगों के रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये गैर अक़वाम का इलाका था। लेकिन इसके बावजूद अगर हम गौर से पढ़ें तो यहां पर यही लिखा है कि खुदावंद का कलाम एलिया पर उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। करीत के नाले से सारपत तक तकरीबन 100 मील का फासला है, और ये सारे का सारा फासला एलिया को उस मुल्क में से होकर गुजरना है जहां पर अखीयब की हुकूमत थी, और अखीयब एलिया को तलाश कर रहा था। हुकूमत एलिया के खिलाफ थी, लोग एलिया की जान के दर पे थे। अखीयब एलिया को मार डालना चाहता था, इज़बल उसके खून की प्यासी थी, लेकिन इसके बावजूद उसको तकरीबन 100 मील का फासला तय करना है। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक खुदावंद ने उसे कहा कि उठ, अब करीत के नाले से तेरी तरबियत का काम खत्म हो गया, अब तेरा काम है कि तू सूर के सैदा के इलाके में जा, वहां सारपत के इलाके में पहुंच और वहीं पर रह। खुदा उसको वहां पर रहने का हुक्म देता है। ये नहीं कि तू वहां से गुजर जा, नहीं, बल्कि वहां पर रह। एलिया को यह हुक्म दिया जाता है कि वो सारपत में पहुंचे और वो वहां पर रहे। एलिया के लिए इस बात को मानना, कबूल करना एक मुश्किल अमर था, क्योंकि सिवाय दहशत और खौफ के इस हुक्म में कुछ भी नहीं था। पहले तो 100 मील वो दुश्मन के इलाके से गुजरता, फिर वो गैर कौमों के इलाके में पहुंच जाता और एक ऐसे शहर में जाता जो इज़बल का इलाका था, जो उसकी जान के दर पे थी। जिंदगी में कभी कभी ईमान हमसे ऐसे ही इम्तिहान लेता है। खुदावंद के पाक कलाम में किसी जगह पर यह नहीं लिखा कि ईमान की ज़िंदगी आसान होती है। खुदा ने हमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया, बल्कि अगर आप मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से अय्यूब की किताब उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ थोड़े दिनों का है और दुख से भरा है। अय्यूब की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत में यूँ लिखा है, पर जैसे चिंगारियाँ ऊपर ही को उड़ती हैं, वैसे ही इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। इंसान दुख के लिए पैदा हुआ है। दुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हम इन्हीं दुखों में से गुज़रते हैं। खुदावंद यसुम ने खुद अपने शागिर्दों से कहा, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो,
ईमान की जिंदगी आसान जिंदगी नहीं है। ईमान की जिंदगी में कभी कभार खुदा हमें ऐसे अहकामात देता है जो हमारे लिए, जिनको कबूल करना हमारे लिए आसान काम नहीं होता। बज़ाहिर हमें यूं लगता है कि हम एक बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, हमें नताइज का इल्म नहीं होता, हम अंजाम से बिल्कुल वाकिफ नहीं होते। जब खुदा हमें हुक्म देता है, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब में देखिए, दुनिया में अभी तक बारिश कभी नहीं हुई थी, क्योंकि पैदाइश की किताब उसके आगाज में हम ये बयान पढ़ते हैं कि ज़मीन से कोहर उठती थी और वो ज़मीन को सैराब करती थी, बारिश का कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन पैदाइश की किताब के 6 बाब में खुदा मुकद्दस नूह को ये हुक्म देता है कि वो एक बहुत बड़ी कश्ती तामीर करे, क्योंकि मैं आसमान पर से बारिश बरसाऊंगा। ये तसव्वुर बिल्कुल नया था, इसको समझना, इसको हजम करना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद खुदा मुकद्दस नूह से यही कहता है, और नूह के बारे में लिखा है कि वो मन्नो अन खुदा का हुक्म मानता है और कश्ती को तामीर करना शुरू कर देता है। उसको कुछ पता नहीं कि अंजाम क्या होगा, बारिश क्या होती है, बारिश कैसे बरसेगी। लोग उसका मजाक और तमस्कर उड़ा रहे हैं, लेकिन वो खुदा की खिदमत और उसके कहने के मुताबिक जो हुक्म खुदा ने उसको दिया है उसको पूरा करने में लगा हुआ है। कभी कभार जब खुदा हमारी जिंदगी में ऐसे वाकयात लाता है, हम उनकी तशरीह चाहते हैं, हम उनकी वजाहत चाहते हैं, लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ईमान के राह पर चलते हुए कोई वजाहत नहीं होती। आप पैदाइशी की किताब उसका 22वां बाब देखिए, खुदा ने एक तवील इंतजार के बाद इब्राहिम को वादे का फर्जंद बख्शा, इजहाक। लेकिन पैदाइश की किताब के 22वें बाब में जब हम पहुंचते हैं तो खुदा ने उसको कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर दे। इब्राहिम को कुछ पता नहीं था कि उस दिन मोरिया के पहाड़ पर क्या होगा। वो लकड़ियां लेता है, छुरी लेता है, अपने बेटे को लेता है और वो मोरिया के पहाड़ की तरफ रवाना हो जाता है। ईमान का ये सफ़र जो उस दिन इब्राहिम ने तय किया, वो कोई आसान सफ़र नहीं था, मुश्किल राह थी। लेकिन ईमान हमसे यही तकाजा करता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत से वक्त ऐसे आते हैं जब हमें खुदा का हुक्म मुश्किल लगता है, लेकिन उसी वक्त ईमान हमारे अंदर खुदा की आवाज़ को पहचानता है और वो हमसे तकाजा करता है कि हम ईमान के रास्ते पर चलें, क्योंकि यहाँ पर खुदा हमारी रहनुमाई करेगा। सो खुदा एलिया को ये कहता है कि अब तू क्रीत के नाले से उठ और सारपत के इलाके में चला जा, 100 मील का सफ़र तय करके तू वहाँ पर पहुँचेगा और तू वहीं रहना जब तक तुम्हें नया हुक्म ना मिले। तुम्हें वहीं पर रहना है जब तक खुदा कोई नई हदायत जारी ना करे, तुम्हें वहीं पर रहना है। और फिर खुदा उसको ये भी कहता है कि वहाँ पर देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। बेवा को हुक्म दिया है, ये एक अजीब हुक्म था, क्योंकि बेवा होने का मतलब उस ज़माने में ये था कि गरीब से गरीब तर होना। और ख़ास तौर पर कहत के दिनों में जब कोई बारिश नहीं हो रही उस इलाके में, कहत पड़ा है, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि
बेवा की हालत कैसी होगी। खुदा उसको ये नहीं कहता कि सारपत में एक बेवा है, तू वहां पर जा और उसकी परवरिश कर, बल्कि खुदा उसको कहता है कि मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है, वो तेरी परवरिश करे। अब जानते हैं कि एलिया की ज़िंदगी में ऐसे वक्त आए जब वो घमंड का शिकार भी हुआ। अब खुदा उसकी तरबियत कर रहा है कि गरीब तरीन औरत को खुदा ने हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। क्रीत के नाले पर कव्वे उसको गोश्त और रोटी मुहैया करते रहे। अब खुदा ने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो उसकी परवरिश करे। सारपत का लुग़वी मतलब है किसी चीज को ढालना, मेल्टिंग फर्नेस, एक ऐसी भट्टी जिसमें हम चीजों को ढालते हैं, धातों को पिघलाते हैं। ये सारपत का लुग़वी मतलब है। और खुदा इस शहर में एलिया को पिघला रहा था। एलिया सारपत में ऐसे ही था जैसे वो पिघलाने वाली भट्टी में होता है, ताकि वो रिफाइन हो जाए, उसके अंदर जितनी आलूदगी है वो ख़त्म हो जाए, उसके अंदर जो बातें हैं इंसानी फितरत की निस्बत से खुदावंद उनको दूर करना चाहता है। खुदा चाहता है कि वो सीख जाए कि हम अपने मामलात को अपनी मर्जी से हल नहीं कर सकते अगर हम खुदा के लोग हैं। खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। और एलिया सारपत में यही सीख रहा था कि किसी और पर नहीं, बल्कि उसको सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद पर ईमान की हालत में ज़िंदगी बसर करना है। खुदा उसको ईमान के मुताबिक रहना सिखा रहा था। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा हुआ है रोमियो के नाम ख़त उसका पहला बाब और 17वीं आयत में, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। सो खुदा एलिया की तरबियत कर रहा है कि वो किस तरह से सिर्फ और सिर्फ ईमान के भरोसे पर खुदा की ज़ात पर इत्तकाद करते हुए जिंदा रहना सीखे। जब वो वहां पर पहुंचा सारपत में तो उसने एक बेवा को देखा। यहां पर लिखा है जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। यहां पर एक और दरस मेरे और आपके लिए मौजूद है। हमारा खुदा He works on both ends, वो दोनों तरफ काम करता है। कई दफ़ा लोग आते हैं हमारे पास और वो हमसे कहते हैं कि खुदा ने मुझे ये कहा कि मैं आपके पास चला जाऊं, लेकिन बहुत दफ़ा मैं उनसे ये पूछता हूं कि खुदा ने आपको तो मेरे पास भेजा है, लेकिन मुझे खुदा ने आपके बारे में नहीं बताया कि मैं किसी को आपके पास भेज रहा हूं। लेकिन जहां पर आप देखिए, खुदा ने एलिया को कहा कि मैंने एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करे। और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो उसको वो बेवा वहां पर मिल गई। गॉड वॉज वर्किंग ऑन द बोथ हैंड्स। वो एलिया को हुक्म दे रहा है, दूसरी तरफ उसने बेवा को भी तैयार किया है, और वो दोनों सारपत शहर के फाटक पर मिलते हैं। खुदा दोनों एंड्स पे काम करता है। अब देखिए, पैदाइश की किताब में जब याकूब और उसके खानदान को अनाज की जरूरत थी तो खुदा ने पहले से यूसुफ को मिस्र में भेज दिया ताकि वो उनके लिए अनाज का इंतज़ाम करे। जब
इसराइल, बनी इसराइल ने या यहोशू ने जासूसों को भेजा यरीहो शहर की जासूसी करने के लिए, तो वहां पर पहले से खुदा ने राहब को मुकर्रर कर दिया ताकि वो उन जासूसों की देखभाल करे। जब अक्सवीरस बादशाह के जमाने में बनी इसराइल को हामान की दुश्मनी का सामना था, खुदा ने आस्तर को तैयार कर दिया कि वो उनकी रिहाई के लिए बादशाह के दरबार में पहुंच जाए। जब खुदा ने एलिया को क्रीत के नाले पर भेजा, उसे कव्वों को हुक्म दे दिया कि वो सुबह और शाम उसको खाना मुहैया करें। सो खुदा दोनों एंड्स पर काम करता है। ये नहीं कि वो एलिया को भेजता है और दूसरी तरफ वो हुक्म नहीं देता। खुदा के काम करने का तरीका ये है कि वो आपसे पहले आपकी परवरदिगारी के लिए इंतज़ाम करता है। यहाँ पर लिखा है कि जब वो औरत या वो बेवा लकड़ियाँ चुन रही थी तो उसने उससे कहा कि मुझे पानी ला कर दे ताकि मैं पीऊँ। जब वो जाने लगी पानी लेने के लिए तो उसने उसको फिर आवाज़ दी और उसे कहा कि मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। और उसने कहा, औरत ने कहा, खुदावंद तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं है, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में है और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है। देख मैं लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि आज शाम हम खाना पकाएं, खाएं और मर जाएं मैं और मेरा बेटा। शक पैदा हो गया। खुदा की परवरदिगारी पर शक है, नाउमीदी की कैफियत का यहाँ पर बयान किया गया है। दुनिया में बहुत से लोग आज भी इसी तरह की नाउमीदी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शक में, नाउमीदी में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको खुदा की परवरदिगारी पर मुकम्मल यकीन नहीं है। हम में से बहुत से लोग दुनिया में नाउमीदी और शक की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम खुदा की तरफ निगाहें नहीं उठाते। खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती का इंजीली बयान उसका 6 बाब उसकी 25वीं से 34वीं आयत में ये कहा था, कल की बाबत फिक्र ना करो क्योंकि खुदा तुम्हें खुद मुहैया करेगा। जब एलिया ने ये बातें सुनी उस बेवा की, तो मेरी दानिश में यह पैगाम कोई बड़ा हौसला अफजा नहीं था। ये मायूस कर देने वाला पैगाम था कि उस खातून के पास तो कुछ भी नहीं है, अब खुदा कैसे उसकी मदद करेगा। लेकिन हकीकी ईमान हमें यही सिखाता है कि खुदा मायूसी में हमारे लिए अपनी परवरदिगारी का इंतज़ाम करता है। क्योंकि इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ़ 11वें बाब उसकी पहली आयत में कहता है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। खुदा मुहैया करता है। जब एलिया ने उस खातून की बात को सुना तो उसने उसको जवाब दिया। उसने कहा कि तू जा, लेकिन पहले तू मेरे लिए रोटी पका के ला, फिर अपने लिए बना लेना। लगता है कि ये पैगाम खुद गर्जी पर मबनी था। एलिया उस औरत से ये कहता है जिसके पास मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, और उसे कहता है एलिया कि तू जा, लेकिन पहले तू मेरे लिए रोटी पका के ला, फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए पका लेना। लेकिन ये पैगाम खुदगर्जी का पैगाम नहीं था।
This was a message of faith. This was a message to surrender to the will of God. खुदा की मर्जी के ताबे कर देने का पैगाम था। आइए देखें एलिया ने क्या कहा। एलिया ने कहा कि तू जा, लेकिन उससे पहले उसने कहा मत डर, मत डर, खौफ ना खा। ये तसल्ली का पैगाम था कि हालात चाहे जैसे मर्जी हैं, तू खौफ ज़दा ना हो, तू डर मत, तू मौत से परेशान ना हो, तू कमी से परेशान ना हो, तू इस बात का खौफ ना रख कि तुम्हारे पास सिर्फ थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है। खुदावंद पर भरोसा रख। और उसने उसको कहा, इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है। यह पैगाम इस्राएल के खुदावंद की तरफ से है। आप देखेंगे औरत ने भी कहा था कि खुदावंद तेरे खुदा, और अब वो कहता है कि उसी खुदा का यह हुक्म है कि तू ऐसा कर। और उसको ये भी कहता है कि ना तेरा आटा ख़त्म होगा, ना तेल की कुप्पी में कोई कमी होगी। और ये बहुत बड़ी एक्साइटमेंट थी उस खातून के लिए कि जब तक बारिश ना होगी, ना आटा ख़त्म होगा, ना तेल की कुप्पी ख़त्म होगी। सो वो एक, आप ज़रा गौर करेंगे तो वो निशान बन गई इस मोज़े का, बारिश के बरसने का, कहत के ख़त्म होने का, वो निशान बन गई। और खुदा उसके लिए यही चाह रहा था कि वो निशान बन जाए खुदा की परवरदिगारी का, कि ना आटा ख़त्म होगा, ना तेल की कुप्पी में से तेल ख़त्म होगा। पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मोरिया के पहाड़ पर पहुंचा, और जब उसके बेटे इसहाक के गले पर छुरी फिरने वाली थी, खुदा के फरिश्ते ने इब्राहिम को रोक दिया और उसको बर्रा मुहैया किया, और उसने कहा कि यहोवा यरी है। एक बहुत बड़ा मोज़ा था जिसके वसीला से खुदा ने इसहाक की ज़िंदगी को महफूज रखा, और उसने खुदावंद का नाम रखा यहोवा यरी, खुदा जो मुहैया करता है। वो फैसला करती है। लिखा है, सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया। जो एलिया ने कहा था उसने वैसा ही किया। वो खुदा के हुक्म को समझ गई और उसने वैसा ही किया जैसा एलिया ने उसको कहा था। खुदा मुझे और आपको, हम में से हर एक के बारे में यही चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी के इस मकाम पर पहुँचें जहाँ जैसा खुदा हमसे कहता है हम वैसा करें। अपनी मर्ज़ी करने की बजाय हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने की कोशिश करें। यह खुदा का फजल था जिसने ना आटे को ख़त्म होने दिया, ना तेल की कुप्पी में से तेल को ख़त्म होने दिया। ये गारंटी थी, ये ज़मानत थी कि किस तरह से खुदा उसको मुहैया करेगा। हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। वो नामुमकिनात को मुमकिन बनाने वाला खुदा है। ये वही खुदा है जिसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से एक बहुत बड़ी भीड़ को, जिसमें सिर्फ 5000 मर्द थे, उनको सैर किया। यूहन्ना का इंजीली बयान 6 बाब 5वीं से 13वीं आयत तक, ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले। सो खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए सारपत की बेवा के ना आटे को ख़त्म होने देता है, ना तेल को ख़त्म होने देता है। ये ईमान की, खुदा की परवरदिगारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और खुदा एलिया को इस काम के लिए तैयार कर रहा था।
काश हमारी तरबियत का भी ये हिस्सा बन जाए। हम खुदा पर भरोसा रखना सीखें कि खुदा हमें हमारी ज़रूरतों के मुताबिक मुहैया करेगा। हम में से हर एक अपनी ज़िंदगी में खुदा से मांगे। खुदा मुहैया करने वाला खुदा है। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। और खुदा एलिया की तरबियत कर रहा था कि एलिया अपने हुनर पर, अपनी ज़ात पर भरोसा करने की बजाय खुदा की ज़ात पर भरोसा करे। उससे मांगे तो वो उसको मिल जाएगा। हम में से बहुत से ऐसे होंगे मेरी तरह जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तजुर्बा किया होगा कि खुदा से मांगा और खुदा ने उनको मुहैया किया। आज से तकरीबन कोई 23-24 बरस पहले मैं अपनी तालीम के सिलसिले में इंग्लिस्तान में मुकीम था और मेरे करीब तरीन जो बहुत बड़ा शहर था वो ब्रिस्टल है। मैंने कई मरतबा ब्रिस्टल को विज़िट किया। मैं वहाँ पर उन दिनों में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मुकीम था। 1 बरस मैं वहाँ पर रहा और उस 1 बरस के दौरानिए में मैंने ब्रिस्टल को कई मरतबा विज़िट किया। ब्रिस्टल शहर की बेशुमार तारीखी इमारतों से वो भरा है, लेकिन उसकी एक इमारत मुझे कभी नहीं भूलती। 6 विल्सन स्ट्रीट, एक गली का नंबर है 6 विल्सन स्ट्रीट। यहां पर 19वीं सदी में दिसंबर की 9 तारीख और सन था 1835 जब जॉर्ज मुलर ने 6 विल्सन स्ट्रीट पर एक यतीम खाने का आगाज किया। और उस दिन 9 दिसंबर 1835 को 26 यतीम बच्चे 6 विल्सन स्ट्रीट पर रहने के लिए मौजूद हुए। जॉर्ज मुलर की कहानी पढ़ें, उर्दू में भी उसका तर्जुमा दस्तयाब है। जॉर्ज मुलर ने जब यतीम खानों का आगाज किया, उसने एक ही बात कही थी कि हम चंदा मांगेंगे नहीं बल्कि सिर्फ खुदा से दुआ करेंगे। उसने वो लोग जो उसके पास रहने के लिए वहाँ पर आते थे उनको एक ही बात सिखाते थे कि उन्होंने चंदे की अपील नहीं करनी किसी से। आज पूरी दुनिया में ये रिवाज हो चुका है कि हम चंदे की अपील करते हैं। आप टीवी के चैनल देखिए, हर चैनल आपसे मांग रहा है। लेकिन जॉर्ज मुलर ने यह फैसला किया कि वो सारी जिंदगी चंदा नहीं मांगेंगे किसी से, वो दुआ करेंगे, खुदा से दुआ करेंगे, खुदा से मांगेंगे। और वो अपनी किताब में 50,000 दुआओं का जिक्र करता है जब उन्होंने खुदा से दुआ की और खुदा ने मुहैया कर दिया। एक सुबह बड़ी मशहूर है ब्रिस्टल की, उन कोहरज़दा सुबहों में जब बच्चे नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, उनके सामने बर्तन रख दिए गए, लेकिन उस दिन ऑर्फनेज में, यतीम खाने में कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के, और कुछ भी नहीं था। लेकिन बच्चे अपने टेबल्स पर बैठ चुके थे, बर्तन उनके आगे, खाली बर्तन उनके आगे रख दिए गए थे, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। जॉर्ज मुलर अपनी किताब में कहते हैं कि वो उठे और उन्हें दुआ की खाने के लिए,
जबकि खाना नहीं था, लेकिन उन्होंने खुदावंद से दुआ की। और जो ही वो अपने दुआ के इख्तिताम तक पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक हुई और उन्हीं के इलाके का एक बेकरी का मालिक उनके दरवाजे पर था। और उसने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन आज सुबह खुदा ने पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बात डाली है कि मैं आज अपने बेकरी की सारी डबल रोटी, सारी रोटियां यतीम खाने को दे दूं। दिस इज गॉड्स प्रोविडेंस। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई और उस शहर का जो मेन सप्लायर था दूध का, वो उनके दरवाजे पे खड़ा था। उसने कहा कि मेरे आज दूध का जो टैंक है उसमें खराबी पैदा हुई है और दूध जाया हो रहा है, तो आप ऐसा करें कि आप सारा दूध आप ले लें ताकि मैं अपनी गाड़ी को ठीक करवा सकूं। ये ईमान की कहानी है और ये उस शहर की कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कई मर्तबा जब भी मैं इस शहर में गया, मैंने हमेशा 6 विल्सन स्ट्रीट को विजिट किया। उसकी वजह यह है कि उस वक़्त मेरे पास खुद कुछ भी नहीं था। मेरे इतने इतने लंबे बाल थे क्योंकि मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था कि मैं अपने बाल कटवा सकूं। खुदा मुहैया करता है, लेकिन उस वक़्त जब हम उसकी परवरदिगारी पर ईमान रखते हैं, हम लोगों से मांगते रहते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर देता है। हमारी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहती। उस दिन एलिया ने यही कहा था, इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। यह खुदा का वादा था, खुदा की परवरदिगारी थी। अगर आप खुदा से मांगें तो खुदा आपको हर चीज कसरत से देगा, आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आने देगा। खुदा आपको देगा, इसलिए खुदा से मांगिए। और यही बात उस दिन खुदा एलिया को और उस बेवा को सिखा रहा था। ये एलिया की तरबियत का दौरानिया था और आज मैं इसी बात को अपनी और आप सबकी तरबियत के लिए पेश कर रहा हूँ। खुदा से मांगिए, वो आपको सब कुछ देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। वो आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहने देगा। मैंने आपको बताया है कि मेरे इतने इतने बाल थे, इसलिए क्योंकि बाल कटवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और जब मैं अपनी तालीम को ख़त्म करने के बाद अपने घर पहुंचा तो मैं हिप्पियों की मानंद था। कुछ भी नहीं था मेरे साजो सामान में सिवाय उस सर्टिफिकेट के, उस जो मैंने अपनी तरबियत के बाद वहाँ से हासिल किया था। लेकिन आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि खुदा से मांगने वालों को खुदा कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा से मांगिए, वो आपको देगा। अगर आज आप अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे मरहले में से गुज़र रहे हैं जहाँ पर आपके सामने कमी है, मुश्किल है, खुदा से मांगिए, वो आपको देगा। लोगों से मांगने की बजाय खुदा से मांगिए।
वो आपको मुहैया करेगा, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए। खुदा ने ना सिर्फ एलिया को अपनी परवरदिगारी से सब कुछ बख्शा, बल्कि उसने उस बेवा और उसके बेटे के लिए भी जिंदगी का इंतज़ाम कर दिया। खुदा से मांगिए, खुदा आपको भी देगा और आपके वसीले से और लोगों को भी बरकत बख्शेगा। यह खुदा का वादा है। आइए अपने सर को झुकाएं और दुआ करें।